मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको जुलूस की भीड़ की पिछली कुछ कहानियाँ मेरे साथ सुनने में अच्छा लगा होगा। शुरू करते हैं आज जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसका नाम है सारांश। सुबह सुबह पास के स्टेडियम से क्रिकेट मैच खेलकर सारांश अपने कॉलोनी में ज्यों ही प्रवेश किया, तभी मिली सज धज कर अपने कॉलेज के लिए स्कूटी पर सवार होकर निकली। कॉलेज के बाद उसका अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ पिक्चर देखने का प्लान जो था। आकाश मिली के कॉलेज के ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर का छात्र है और मिली फर्स्ट ईयर बीकॉम की। मिली और आकाश एक दूसरे से कॉलेज की डांडिया नाइट्स में मिले थे। आकाश के उन्मुक्त और हंसमुख व्यवहार की पहुंच मिली के दिल में त्वरित गति से बढ़ती जा रही थी। वो भी क्यों नहीं, ऐसे ही थोड़ी आकाश अपने फर्स्ट ईयर में मिस्टर फ्रेशर चुना गया था। मिली आकाश के आकर्षण में बंधी जा रही थी। तभी ना जाने कब आकाश एक जोड़ी डांडिया अपने हाथ में लिए मिली की तरफ बढ़ाया कि उसे पता ही नहीं चला। मिली आकाश के प्रस्ताव से इनकार न कर सकी और इस तरह पहली नजर के प्यार ने दोनों को प्रेम के रिश्ते में बांध दिया। इस खूबसूरत मुलाकात के बाद कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी, ग्राउंड, कॉफी पार्लर और सिनेमा में दोनों की मुलाकातें अनगिनत बार हो चुकी थी। इस साल का वैलेंटाइन मिली के लिए खास रहा था, जब शहर की मॉरल पॉलिसिंग की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश अप्रत्याशित रूप से मिली मिलन को आया और उसके लिए एक बड़ा प्यारा सा टेडी भी लाया था। मिली कई दिनों तक इस एहसास को याद करके फूले ना समा रही थी। दूसरी ओर सारांश मिली की कॉलोनी में ही रहता था। डॉक्टरी की परीक्षा में एक दो प्रयासों में असफल होने के बाद एक शहर के ही प्राइवेट कॉलेज में उसने इसी वर्ष बी फार्मा में एडमिशन लिया था। सारांश का व्यक्तित्व आकाश से बिल्कुल अलग है। विचारों में गंभीरता और व्यवहार में ठहराव, पर मिली के सौंदर्य में बात ही कुछ ऐसी थी कि हर बार मिली का सौंदर्य दर्शन सारांश के किशोर मन में प्रेम रूपी अंकुरित बेल को थोड़ा सा उवर्रक दे देता और प्यार की बेल थोड़ी और बढ़ जाती। इसी साल नव वर्ष पर कॉलोनी में एक मिलन समारोह रखा गया था। इसमें मिली और सारांश भी थे। मिली बर्फ की तरह सफेद ड्रेस में परी की तरह लग रही थी, कम से कम सारांश की आंखों को। इसी बीच किसी ने दिल लगी में सारांश से मिली के लिए गाना गाने को कह दिया। सारांश ने अपने अंदर के हीरो को जगाना चाहा। वह थोड़ी देर के लिए रॉकस्टार बन जाना चाह रहा था। सामने स्टेज पर आया, मिली को काफी देर तक देखता रह गया और वह गाना गाना भूल गया। सारांश की एक टक नजर मिली की नजर से टकरा गई और दोनों कुछ देर के लिए अपलक। जनता ने इस दृश्य को थोड़ी देर ध्यान से देखा और फिर सभा जोरदार हंसी के ठहाके से गूंज उठी। मगर उस दिन मिली को सारांश के एक तरफा प्रस्ताव की पहली सूचना मिल गई थी। इस घटना के बाद मिली सारांश के व्यवहार और उसके हर आवागमन को नोट करने लगी थी और इसकी चर्चा यदा कदा आकाश से कर चुकी थी। अभिव्यक्त ना हो पाने वाले प्यार के लिए फैंटेसी से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपना मनचाहा दृश्य एकत्र कर सकते हैं और खुद ही दर्शक बनकर इस मनचाहे एक्ट का आनंद भी ले सकते हैं तथा ताली भी बजा सकते हैं। पिछली शाम सारांश की छोटी बहन काजल अपनी माँ से मिली के बारे में चर्चा कर रही थी। मिली काजल को अपना टेडी बियर दिखाकर आकाश की तरफ किए जा रही थी। उधर सारांश अपनी माँ और छोटी बहन के गर्ल टॉक को सुन रहा था। उसे अब इतना समझ में आ चुका था कि मिली का आकाश नाम के किसी लड़के से प्रेम संबंध है। सारांश के अवचेतन मन में चल रहे ड्रामे में आकाश नामक किरदार अब एक खलनायक की तरह स्थापित हो चुका था। एक क्षण में वह आकाश को मार गिराना चाहता है, परंतु फैंटेसी से बाहर आते ही वह निशब्द हो जाता है। मिली के लिए प्रेम बेल के साथ साथ अब आकाश के लिए कटु कैक्टस भी सारांश के मन में उग चुका था। सारांश आकाश से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसकी छवि एक शत्रु की तरह बन चुकी थी। यह सारांश के लिए एक अजीब बेचैनी और उलझन से भरा वक्त था। अंतर्मुखी व्यक्तियों के साथ मानसिक अंतर्द्वंद्व की घटनाएं समुद्र के जवाहर बाटे की तरह होती हैं। इसमें एक ही व्यक्ति पक्ष विपक्ष दोनों ही होता है। कई बार मन विद्रोह करके बहमुखी होना चाहता है
और सब कुछ वह मिली को बता देना चाहता है, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है। व्यक्ति का मूल स्वधर्म लंबी अवधि की कई प्रक्रियाओं से निर्मित होता है। क्षणिक विद्रोह से उसको बदलना इतना आसान नहीं। कटुता कुटिलता को जन्म देती है। सारांश अब सरल नहीं कुटिल था। अब सोशल मीडिया पर आकाश की तलाश शुरू हो चुकी थी। काफी खोजबीन के बाद सारांश ने एक प्रोफाइल को चिन्हित किया जहां मिली और आकाश एक साथ दिल की प्रतिकृति बनाकर मुस्कुरा रहे थे। आकाश की प्रोफाइल से वह कई जानकारियां जुटा चुका था और उसके कुछ दोस्तों के साथ आभासी दुनिया की मित्रता भी स्थापित कर चुका था। अगले ही दिन सारांश उसी जिम की मेंबरशिप लेता है जहां आकाश पहले से आता था। सामान्य शिष्टाचार में दोनों एक दूसरे का परिचय पाते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते एक दूसरे का परस्पर साक्षात्कार उन्हें अच्छा दोस्त बना देता है। अब आकाश की वार्षिक परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वह घर पर पार्टी रखता है और सारांश को भी बुलाता है। वह इस बात से वाकिफ नहीं था कि सारांश वही लड़का है जिसकी चर्चा मिली ने उससे कभी की थी। सामान्य रूप से लड़के हर चीज का जिक्र अपनी महिला मित्र से करें जरूरी नहीं, जबकि लड़कियां हर जरूरी गैर जरूरी चीज का जिक्र अपने पुरुष मित्र से करती ही हैं। खैर, जिम में किसी नए मेंबर से मुलाकात का जिक्र क्यों अपनी महिला मित्र से करना, और भी बातें हैं करने के लिए। आकाश अन्य दोस्तों के साथ सारांश को भी ड्रिंक का एक गिलास ऑफर करता है। अनमनी मनाही के बाद ड्रिंक का गिलास लेकर वह वॉशरूम में चला जाता है। अचानक सारांश आकाश के रूम पर ही बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आकाश को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। सारांश अगली दोपहर को होश में आता है। मिली ये सब देख बदहवास है। एक तरफ उसका प्रेमी पुलिस के पास है और सारांश अस्पताल में है। वह अपराध बोध से दबी हुई थी। वह पछता रही है कि क्यों उसने आकाश को सारांश के बारे में बताया था। क्या आकाश ने जानबूझकर सारांश के ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिया था ना? नहीं, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। फिर सारांश को हॉस्पिटल क्यों आना पड़ा? अब मिली के मन में कई सवाल चल रहे थे। मिली आकाश से ना मिल पा रही थी और ना ही आकाश मिली से मिलकर अपना पक्ष रख पा रहा था। मिली अगले ही दिन सारांश से मिलने अस्पताल पहुंचती है। सारांश को प्रथम दृष्टया लगता है कि वह अपनी कुटिलता में कामयाब हो गया। वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रिंक में मिलाई गई नींद की गोलियां रंग ला रही थी। उसका लक्ष्य था कि मिली की नजरों में आकाश की छवि धूमल हो जाए। यह उस लक्ष्य में थोड़ा सा कामयाब दिख रहा था। इस वक्त मिली के चेहरे की दीप्ति धूमल थी और यह बात सारांश को अच्छी नहीं लग रही थी। आकाश की छवि धूमल करना उसका तो पहला लक्ष्य था। मिली का प्यार पाना उसका अंतिम और एकमात्र लक्ष्य था। सारांश को लग रहा था कि मिली उससे मिलने तो आई, लेकिन उससे ज्यादा कहीं उसका ध्यान आकाश की तरफ था। बस वह आकाश की तरफ से मानो माफी मांगने आई है। मिली खुश नहीं थी। प्रेम नदी के प्रवाह की तरह एक दिशा होता है। आप उसे लाख कोशिश करें, उसकी दिशा नहीं बदल सकते। अवरुद्ध करने के प्रयास में आप नदी के प्रेम रूपी जल को फैला सकते हैं, तितर बितर कर सकते हैं, लेकिन आप नदी के प्रवाह को ऊपर की दिशा में नहीं भेज सकते हैं। और यही बातें मिली के धूमल चेहरे में सारांश को दिखाई दे रही थी। इस वक्त सारांश अपने आप को हारा हुआ पाया। यह ठीक है, मिली उसकी नहीं थी, लेकिन कम से कम वह खुश तो थी। लेकिन आज उसकी एक चालबाजी ने मिली के चेहरे की आभा को निस्तेज कर दिया था। बचपन में कटी पतंग को 2 लड़के लूटने का प्रयास करते थे। जिस किसी एक की लंबाई ज्यादा होती थी तो वह लूट लेता था, लेकिन लंबाई में छोटा बच्चा उस पतंग को खिंच में फाड़ देता था, जिसे बच्चे फाड़ा फूड़ी का खेल कहते थे। यह बात सारांश को बचपन में भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तो उसने एक उड़ती पतंग को मैं डोर दूसरे के हाथ से छीनने की कोशिश की थी। सारांश अब आत्मग्लानि से भरे जा रहा था। अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। मिली के अस्पताल से निकलते ही वह अपनी शर्ट की जेब से बची हुई ढेर सारी नींद की गोलियां पानी के मग में डालकर पी जाता है और सो जाता है। करीब 5-6 घंटे के बाद सारांश की माँ उसे बहुत जोर से आवाज देकर जगाती है। उसके ना जागने पर उनका स्वर धीमा हो जाता है, परंतु आवाज आती रहती है।
सारांश, सारांश, सारांश। सारांश में भले ही यही जिंदगी हो, लेकिन कम से कम सारांश की जिंदगी यह तो नहीं थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी सारांश मेरे साथ सुनने में मजा आया होगा। क्या आपको लगता है कि सारांश ने सही किया या फिर गलत? मेरे हिसाब से तो सारांश ने सही ही किया। उसने अपनी गलती रियलाइज की। हाँ, मगर वो वहां गलत हो गया जब उसने नींद की गोलियां खाकर खुद को ही मार डाला। अक्सर हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जब अपने प्यार को नहीं पा पाते हैं या फिर हम गलती कर बैठते हैं जिसकी सजा बहुत बड़ी होती है, तो हम ऐसा ही करते हैं ना, खुद को ही मार डालते हैं। मगर ये सल्यूशन तो नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि सारांश ने आखिर में अपने आप को मारकर सही किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और आगे मैं लाऊंगी आपके लिए और भी अच्छी कहानियां जुलूस की भीड़ से, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।